आज बेगूसराय में कुछ छिटपुट जो घटनाएं हुई हैं उसे आप छिटपुट घटनाएं नहीं कह सकते। दुर्भाग्य है कि हमारी जो सरकार है उनके प्रतिनिधि कहते हैं कि कुछ छिटपुट घटनाएं हैं। ये छिटपुट घटनाएं क्यों हो जाती है इसके जड़ में कोई जाना ही नहीं चाहते। छिटपुट घटनाएं कह करके या तो पल्ला झाड़ने के जैसा दिखा है या लगता है कि आम लोगों के जीवन का कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, हम हिंसा क्यों फैलाते हैं, विचार इस पर करना होगा। और निश्चित तौर पर आप युवा हैं, आप बिहार के प्रगति के रास्ता हैं। आप युवा वर्ग अगर सोच ले कि हिंसा नहीं फैलनी चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि हिंसा कोई चाह करके भी नहीं फैला पाएगा। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हिंसा में युवा क्या नव युवा इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम भाईचारे की बात करते हैं और वास्तव में यह भाईचारा आपके दिलों में, हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति है, तो भाईचारा ऐसे ही वक्तों पे निभानी पड़ती है। दोस्तों, छोटी छोटी सी बातों को हम इग्नोर करना कब सीखेंगे? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारे देश में है और हम इतना भी नहीं सीख पाए कि छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर अगर नहीं करेंगे तो एक समाज में सुखपूर्वक जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। आप जान लीजिए कि इस देश के नागरिक के प्रति सरकार का जितना जवाबदेही है उससे ज्यादा बड़ा जवाबदेही आप तमाम समाज के युवाओं के कंधों पर है। क्योंकि अब उन लोगों का क्या लेना देना इस देश से, इस देश की संपदा से, इस देश के भविष्य को लेकर के, जिनका कुछ दिन का वो मेहमान रह गए, 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल में वो चले जाएंगे। आपको देखना पड़ेगा कि हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, हम किस तरीके से स्वतंत्रता के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप एक दूसरे पे पत्थर चलाएंगे, एक दूसरे को कोसेंगे, एक दूसरे पर, आखिर ऐसा क्यों? ये बात सत्य है दोस्तों कि अगर 100 घटनाएं होती हैं तो उसमें से 90 नहीं 95% घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं, हमारे पास शिक्षा का अभाव है। किसी ने अपना कुछ कान फूंक करके चला गया, हम पत्थर लेकर के छत पे चढ़ जाएंगे। ये शिक्षा का अभाव है जिसका नतीजा वो दिन रात भोगते हैं। किसी का सुखमय जीवन नहीं है। बहुत ऐसे चंद लोग हैं जो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और जो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप गौर करिए कि वो शिक्षित हैं। उनके छतों पर आप किसी के पार्टी का झंडा नहीं देखेंगे, उनके मुंह से किसी के पार्टी की तरफदारी भी नहीं सुनेंगे। वो अपने में मस्त रहते हैं, वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित होते हैं। लेकिन हम युवा कहां जा रहे हैं? नशा की तरफ जा रहे हैं, अशिक्षा की तरफ जा रहे हैं, असमानता के भेदभाव की तरफ हमारा कदम बढ़ रहा है। इन तमाम चीजों को आपको संभालना ही होगा, क्योंकि यह देश आपकी, ये मिट्टी आपकी, यहाँ के लोग अपने हैं। नफरत किस बात का? और क्यों करते हैं नफरत? और जो लोग नफरत करते हैं उन्हें आप कितना भी प्यार दे दें, वो नफरत ही करेंगे, क्योंकि उनके रगों में भर दिया गया कि आपको नफरत करनी है। ये नफरत योग्य व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनमें भी
बहुत सारे युवा हैं जो बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं, शानदार उनकी शिक्षा दीक्षा है, लेकिन कभी वो इन लफड़ों में नहीं पड़ते। आप देखते होंगे कि एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जो लोग नारा लगाते हैं, जो लोग नारेबाजी करने में शामिल हो जाते हैं, जेएनयू में शामिल हो जाते हैं, उनमें से कितने % लोग अच्छे मार्क्स लेकर के पास करते हैं? कुछ लोग होते ही हैं नारा लगाने के लिए। अब देखिए, हम जागरूक भी नहीं हैं। ये शांति समिति जो बनाई जाती है, ये शांति समिति कभी भी जिम्मेवारी नाम की चीज इनमें नहीं दिखी। निबट गया तो शांति समिति का जय जयकारा है, मामला फंस गया तो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, एक दूसरे पर दोषारोपण स्टार्ट हो जाती है। पुलिस आती है, 10-20 को डंडा मारती है, 10-20 को के ऊपर FIR करती है, 10-20 मोहल्ले के लोग पकड़े जाते हैं, जेल चले जाते हैं। फिर एक अलग हवा बनाई जाती है, घर में बनती है। देख लिया ना नतीजा आगे बढ़ने का। तो इस तरीके के ताने भी सुनने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग उनको ये भी कहेंगे, हंसते बोलते उनके साथ ही कहते हैं, अरे तोरा की बात, तुमको क्या बात है, तुम तो जेल भी देख लिया। इस तरीके के ताने मिलते हैं। और क्या ये ताने सुनने के लिए आप इस धरती पर आए हैं? शांति समिति, अभी देखिए बलिया में जो स्थिति बनी है, गरीब लोगों के दुकान को तोड़ा गया, सामानों को फेंका गया, करते हैं 2-4। आप ये देखिए तस्वीर में, हम आपको दिखाते हैं कि पत्थरबाजी कैसे हो रही है, कैसे हो रही है। आप देखिए पत्थरबाजी का। लेकिन वीडियो में दिखेंगे कौन? जिनका व्रत है, जिनका पर्व है, जिनका जुलूस है। स्वाभाविक है कि वीडियो में वही लोग दिखेंगे और उसके बाद कार्रवाई भी वही होनी है। अगर पुलिस प्रशासन वास्तव में इन पत्थरबाजियों को रोकना चाहती है तो जांच तो ये होनी चाहिए कि ये पत्थर आखिर छत तक पहुंचता कैसे है। ये पत्थर जो रेलवे का पत्थर है, ये पत्थर कहां से वहां रेलवे लाइन से यहां तक कैसे आया? जांच इसकी भी होनी चाहिए थी। ये कोई तरीका नहीं है कि नीचे लोग खड़े हैं, सैकड़ों लोग खड़े हैं, उस भीड़ पर अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो लोगों का क्या हालत होगा? वो मर जाएंगे और आप हंसेंगे, आप खुश होंगे। ये ऐसा नहीं संभव है, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मुझे बड़ी खुशी मिलती है। उसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता का, बलिया में हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद के नारे लगे, जुलूस निकाली गई। भैया जी, ये जुलूस आपको पहले निकालनी चाहिए। ये जुलूस आप तब निकालते हैं जब कांड हो जाता है। कांड होने से पहले दोनों समुदाय के अगर लोग एक जुलूस निकालें, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, किसी भी, चाहे ईद हो, मुहर्रम हो, दशहरा हो, दीपावली हो, होली हो, कोई भी पर्व हो, रामनवमी हो, उससे पहले जहां भी जिस भी क्षेत्र में हिंसा हो चुकी है वहां की शांति समितियों को चाहिए कि इस तरीके का एक आयोजन वो उस कार्यक्रम से पहले करें, क्योंकि इसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है समाज पर, जिम्मेदारी का एहसास होता है। लेकिन आप वो तब नहीं करेंगे क्योंकि वो उसको करने में काम करना पड़ेगा। या तो शांति समिति कागजों पर बना रहना है, काम तो कुछ करना नहीं है, लोगों के बीच में रहना तो है नहीं। किसी प्रकार की इनपुट आती है तो पुलिस को खबर करने की जरूरत है क्या नहीं है, ये तो पुलिस जाने। तो जिम्मेदारी होनी चाहिए और उन लोगों को भी शांति समिति का सदस्य बनना चाहिए जो लोग थाने से दूरी बना के रहते हैं, जो न्यूट्रल पर्सन हैं। आप उन्हें शांति समिति का सदस्य बनाइए, कामयाबी मिलेगी आपको। क्योंकि कुछ लोग ऐसे नेचर के भी समाज में होते हैं
कि 10-20 युवा अगर मोहल्ले का फंसा हुआ किसी कहानी में नहीं रहा, किसी कांड में नहीं रहा, तो फिर हमारी ना राजनीति चलेगी और ना ही मेरा हुकूमत चलेगा। तो इस मिजाज के भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप बच पाएंगे। और प्रशासन वास्तव में एक समाज को यूनाइट करना चाहती है, समाज को बहुत सुंदर एकताबद्ध पंक्ति में रखना चाहती है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब झंडा है, 3 महीने से झंडा है, तो उस झंडे को पता होना चाहिए, अगर भाईचारा वास्तव में था तो उस झंडे को हटा लेना चाहिए था स्वतः, लेकिन झंडे को हटाया नहीं जाएगा, वीडियो पहले से किया जाएगा, ताकि उनको पता है कि इस झंडे को आने वाला जुलूस में से कोई ना कोई हटाएगा जरूर। इस तरीके की मनोदशा रख करके आप भाईचारे नहीं निभा सकते। और इस प्रकार की जहां मनोदशा है, वहां मनोदशा सिर्फ इसलिए है कि इन्हें आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा कि आप शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़िए। ये मदरसा से खुश हैं तो मदरसा में ही इनको रहने दिया गया, मदरसा से ऊपर उठने नहीं दिया गया। ये बिहार है और बिहार की धरती पर जाति के नाम पर पार्टी बनी और पार्टी सत्ता में रही और 33 वर्षों से जाति के नाम पर सरकार चलाई जा रही है। देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भी इस आबादी को आज तक एक पार्टी नहीं है, और अगर कोई पार्टी है तो उसके साथ ये ही नहीं है। इनको तो प्रसाद स्वरूप में थोड़ा सा कांग्रेस, थोड़ा सा आरजेडी, थोड़ा सा जेडीयू, थोड़ा सा आम आदमी, सारे लोग लूट मचा लिए हैं। इस तरफ इन्हें सोचने ही नहीं दिया गया, शिक्षा से जोड़ा ही नहीं जा रहा है। वो भी इंसान हैं, आदमी हैं, समझते हैं। वो अगर अपनी धर्म की आस्था को समझते हैं तो दूसरे के धर्मों की भी आस्था को समझना चाहिए, होते हैं और समझते होंगे भी। और अगर समझ करके भी इस तरीके की वारदात सामने आ जाती है तो समाज में आपका इंपॉर्टेंस किस बात का, किस बात का आपको कोई दादा कहे, कोई चाचा कहे, कोई भैया कहे, क्यों कहेगा जब आपको सामाजिक जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं जहां ठीक करने की आवश्यकता है और उसको कोई शासन प्रशासन ठीक नहीं करेगा। उसको आप या तो स्वतः ठीक कर सकते हैं या आपका समाज ठीक करने की योग्यता रखता हो तो आपको ठीक करेगा। सारे लोग कट्टरता से भरे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं, अब बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया, अब उन्हें पढ़ाया ही नहीं जाता है। छोटे छोटे बच्चे, अगर मैं बाल श्रमिक की बात करूं तो बलिया का शायद ही कोई ऐसा जगह मिलेगा जहां आप जाएंगे और एक बाल श्रमिक नहीं मिलेगा, मिल जाएगा आप। लेकिन दोस्तों, इस हिंसा से हमें मिलता क्या है? 2-4 लोगों की राजनीति होती है और भुगतते हैं हम आम लोग। सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, कपड़े की दुकान, जिसका बाजार में दुकान है, उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, मार्केट बंद हो जाता है। आप जरा सोचिए कि अगर 4 दिन बंद हो जाए मार्केट, तो रोजाना मजदूरी करने वाले लोगों के घर में क्या बना, क्या खाया, कोई जाएगा पूछने? कोई नहीं जाता पूछने। क्यों करें हिंसा हम? किसी के कहने से हम हिंसक हो जाएंगे? किसी के कुछ कह देने से? हमारा अपना भेजा नहीं है, दिमाग नहीं है कि हिंसा किसी भी सूरत में अच्छी चीज नहीं है। हिंसा करने से आपकी कमजोरी प्रकट होती है, हिंसा से आप अपनों को खोते हैं। हिंसा से लाभ क्या है, ये हिंसा करने वाले हमें बताएं। और मैं उन तमाम राजनीतिक दलों से भी आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप राजनीति करिए, खूब राजनीति करिए, जम के राजनीति करिए, लेकिन आस्था को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का
अगर प्रचलन बंद कर देते हैं तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। यहां तक कि आपको फायदा यह होगा कि आपके चरित्र ढके रहेंगे, पर्दे में रहेंगे और उसका आपको फायदा मिल सकता है, नुकसान नहीं होगा कम से कम। दोस्तों, विचार करिए। निश्चित रूप से ये बड़ी बात है, क्योंकि आप दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। अगर इस तरीके से माहौल बनता गया और चलता गया तो लाश ढोने लायक कंधे भी आपके पास नहीं बचेंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे। दोस्तों, हिंसा से दूर रहिए। हम तमाम लोगों से, तमाम युवाओं से आग्रह करते हैं कि हिंसा को रोकने की जिम्मेवारी अब आप अपने कंधों पर लीजिए। इन लोगों से कुछ होने जाने को नहीं है। अब इन लोगों से कुछ नहीं होगा। ये लोग थक चुके हैं और दिमागी रूप से बीमार भी हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।